रुको साहब भैया तुम बना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGI। इसके पहले वीडियो में हमने अप्रॉक्सीमेशन में अंडर रूट की वैल्यू डिफरेंशिएशन के मेथड से कैसे फाइंड करते हैं बताया था। अब जो अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसमें कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये fx इक्वल टू लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ f 2.01। तो अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि जब हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। x के प्लेस पे रख दिया 2.01। ये कैलकुलेटिव होगा, उससे बचने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन के मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं। वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। क्या करते हैं, इसमें f 2.01 को इंटीजर को अलग कर लिया और जो नॉन इंटीजर है उसको अलग कर लिया। 2 प्लस 0.01, 2 को x लेट करते हैं और 0.01 को डेल्टा x लेट कर लेते हैं। अब हम f2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। f2 ये f2 4 2 स्क्वायर, इसमें x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया, प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 16 10 2, ये हो गया 28। ये f2 की वैल्यू होगी। उसके बाद फिर इस फंक्शन को 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करोगे, f डैश x इक्वल टू 8x प्लस 5, फिर पुट x इक्वल टू 2, f डैश 2 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 5। ठीक, ये हो गया 16 प्लस 5 21। ये f डैश 2 की वैल्यू होगी। अब जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, f x प्लस डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा x इंटू एफ डैश x प्लस एफ एक्स। डेल्टा x है 0.01, एफ डैश x यानी एफ डैश 2, ये हो गया एफ डैश 2 और ये हो गया f2। 0.01 एफ डैश 2 की वैल्यू 21 और f2 की वैल्यू 28, तो ये हो गया 0.21 और 28, 28.21, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि अगर हम डायरेक्ट पुट करते 2.01 तो थोड़ा स्क्वायर करने में डिफ़िकल्टी होती, तो उसको हम डिफरेंशिएशन के मेथड से फाइंड कर सकते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसमें जो भी नंबर जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसको पहले इंटीजर और नॉन इंटीजर के फॉर्म में चेंज करना होगा। नॉन हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो डेल्टा x है वो कम से कम हो, लगभग उसकी वैल्यू 0 के लगभग हो या कम से कम नंबर हो। जितना ही कम से कम नंबर होगा उतना ही एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक, अगर डेल्टा x की वैल्यू बड़ी होगी तो जो वैल्यू आएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी, वो थोड़ी डिफर कर जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसको ऐसा ब्रेक करना है
कि नॉन इंटीजर अलग हो, कभी कभी माइनस करके भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 3.8 लिखा हुआ है, तो 3.8 में अगर 0.8 को हम डेल्टा एक्स लेते हैं तो ज़्यादा हो गया, तो उसको 4 माइनस 0.2 ऐसे करके ले सकते हैं। 4 को x कंसिडर कर लिया और 0.2 को डेल्टा x कंसिडर कर लिया, तब वैल्यू ज़्यादा एग्जैक्ट होगी। और डेल्टा x अगर हमने माइनस में कंसिडर किया है तो जो यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं, जो फार्मूला लिखते हैं, इसमें डेल्टा x के प्लेस पे माइनस में ही वैल्यू रखोगे, तो ये टर्म माइनस में आएगा और फिर उसको माइनस कर लेंगे, तो रिजल्ट एग्जैक्ट निकल आएगा। ओके, तो अब आपको इस पे रिलेटेड 6.4 की जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट पीरियड में हम उसके प्रॉब्लम्स बताएंगे। ओके।